हेलो जी। कैसे हैं सभी लोग। तो सबसे पहले आप लोगों को पर्यावरण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे उसका एक वीडियो आ रहा है तो जाके देख लेना, आ चुका होगा। तो मूड ऑफ द नेशन बहुत ख़राब है। ज़्यादातर मेरे फॉलोअर्स में मैं देख रहा हूँ, कुछ जान पहचान में भी मैंने देखा है। यही होता है दोस्तों, जब आप जाति के धर्म पे जब आप जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट डालोगे, विकास के नाम पे अगर आप वोट नहीं डालोगे तो यही हाल होगा। बहुत आसान है भारत में लोगों को जाति के नाम पे तोड़ देना, धर्म के नाम पे तोड़ देना। बीजेपी के जो खेमे में दुख का जो माहौल है, जो ज़्यादातर नेताओं में है, वो हाँ, तो बीजेपी के खेमे में जो दुख का जो माहौल है वो इसीलिए है क्योंकि देखो, कुछ भी हुआ हो, लेकिन एक बात तो है कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार तो बन रहे हैं प्रधानमंत्री। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद 1962 यानी कि 1962 के बाद हुआ। इट्स हैपनिंग आफ्टर 1962, लॉन्ग डिकेड that any prime minister is third time repeating his is going to repeat his term for next 5 years। जहाँ तक बात है इसकी कि क्या एनडीए सरकार चला पाएगी या नहीं। देखो दोस्त, एक बात मैं कहूँ, टीडीपी के ऊपर मेरे को पूरा भरोसा है। तेलुगु देशम पार्टी, पॉलिटिकल साइंस के बच्चों को पता होगा तेलुगु देशम पार्टी। जेडीयू के सामने मैं हाथ जोड़ लेता हूँ क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जो मौका देखते ही कभी इधर पलटते हैं, कभी उधर पलटते हैं, तो उनके ऊपर तो भरोसा मैं कर नहीं सकता। तो नीतीश कुमार के पास जितनी सीटें हैं एनडीए में, उसको आप टेम्परेरी मानो, क्योंकि वो कभी इधर होते हैं कभी उधर होते हैं, वो उनके ऊपर है। अभी लोकसभा के लिए वो इधर आ गए हैं, अभी फिर देखना विधानसभा जब होगा तब वो इधर ही होंगे। जो विधानसभा ने अगले विधानसभा तक तो वो इधर ही होंगे, उसके बाद फिर वो पलटी खाएंगे, देखना, लिख के रखो। अब जो दुख का जो माहौल है वो है अयोध्या सीट, वो है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश को लेके गालियाँ सिर्फ देश के अंदर से ही नहीं पड़ रही, देश के बाहर से भी पड़ रही। देश के बाहर जो भारतीय रह रहे हैं वहाँ से भी गालियाँ पड़ रही। प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ, भाजपा के मूल जो क्या बोलते हैं, राम मंदिर का जो मुद्दा, वो तब ये समझ लो कि भाजपा आई थी इसीलिए, अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे। जहाँ तक बात है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, और क्या बोलते हैं, हाँ, क्यों अयोध्या की जनता ने नहीं जिताया, इसके कई सारे ऐसे कारण हैं जो कि मैं अभी आपको बताऊँ लेकिन इससे पहले मैं आपसे बताऊँ कि भाजपा ने क्या नहीं किया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवेज बना है, जिसको प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे स्टेट ऑफ इंडिया का नाम है। यानी कि दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा रोड नेटवर्क कहीं भी, दुनिया में इंडिया में अगर सबसे ज़्यादा किसी राज्य में रोड नेटवर्क है तो वो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। जहाँ पे एक्सप्रेसवेज के जाल बिछा दिए गए, रोड नेटवर्क की जाल बिछा दी, बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनीज़ को, एफएमजीसीज कंपनीज़ को इनवाइट किया गया, आप आओ, इंटरनेशनल कंपनीज़ को इनवाइट किया गया, इधर आओ, अपना प्लांट सेटअप करो, जैसे कि सैमसंग है, और भी ऐसे करो, माइक्रोसॉफ्ट, और भी कुछ माइक्रोसॉफ्ट शायद से, हाँ, लेकिन सैमसंग
सैमसंग नोएडा में, ये बताइए। देश का मूड है। अच्छा, इस इलेक्शन में सीट ना इधर मिली ना इधर मिली। अब लोगों ने क्या किया पता है, लोगों ने बीच मझधार पे छोड़ दिया एनडीए को भी, यानी कि बीजेपी और इंडिया अलायंस, सो कॉल्ड यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए, सो कॉल्ड आपका ये कांग्रेस। बीजेपी खुद के दम पे 245 सीट्स लाई, कांग्रेस खुद के दम पे 99 सीट्स लाई, क्लोज टू 100 ही मान लेते हैं उसको, एक सीट का। तो जो पार्टी ये कहती है कि हमारा लक्ष्य मोदी को हराना था, देश के उस वर्ग ने, उस जनता ने उसे जिता। क्या मोटिव था? देश को विकास करना मोटिव नहीं था, देश में लोगों को सहायता करना मोटिव नहीं था, देश की जो आज दुनिया में जो छवि बनी है भारत की, उसको आगे ले जाने का मोटिव नहीं था। एजुकेशन तो खैर किसी का ही मुद्दा नहीं था, ना बीजेपी का ना कांग्रेस का, तो वो तो छोड़ ही दो। ना ही इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने का मुद्दा कांग्रेस का था। कांग्रेस का मुद्दा क्या था? बस मोदी प्रधानमंत्री ना बने। इसमें भी वो फेल हुआ। देखो, देश की सारी बागी पार्टियाँ एक साथ मिली, लेकिन इसके बावजूद भी ना वो मेजॉरिटी हासिल कर पाई, ना वो प्रधानमंत्री को रोक सकते हैं अगली बार दोबारा देश की कमान अपने हाथों में लेने से। 8 जून डेट फाइनल हो चुका है। एक गाना है ना, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवा तारी, कर लो। अब आते हैं मुद्दे पे कि अयोध्या में क्या हो। देखो, अयोध्या में ना कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो इसके बड़े कुछ कारण, जो मूल कारण है, जो 4 मेन कारण है, वो मैं आपको बता दूँ। चलो बता। इसका पहला कारण दोस्तों जो है वो है बीजेपी का फोकस सिर्फ अयोध्या धाम पर, यानी कि बीजेपी ने अयोध्या धाम के विकास पर सबसे ज़्यादा फोकस किया। सोशल मीडिया से लेकर चुनाव प्रचार में अयोध्या धाम में हुए विकास कार्यों को बताया गया, लेकिन बीजेपी ने अयोध्या के ग्रामीण क्षेत्रों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अयोध्या धाम से अलग ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीर बिल्कुल अलग रही। ठीक है, ये पहला कारण है। दूसरा कारण है जो है रामपथ निर्माण के समय तोड़े गए घर, जो रामपथ बनाया गया था, जो उसके वक्त जो उस समय जो उनके जो घर को तोड़ा गया था, उनको मुआवजा नहीं मिला। ठीक है, ये एक दूसरा कारण है। और बड़ी संख्या में दुकानों को भी तोड़ा गया, लेकिन उनको उचित उसका मूल्य नहीं दिया गया। उसके बाद फिर तीसरा कारण है स्थानीय प्रत्याशी लल्लू सिंह के प्रति बहुत नाराज़गी। ये दोस्तों तीसरा कारण है, जो स्थानीय जो पार्षद हैं वहाँ के, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वहाँ के, उनके प्रति बहुत नाराज़गी है। नाराज़गी में क्या है, बीजेपी ने भरोसा जताया था, तीसरी बार चुनावी मैदान में उन्हें लल्लू सिंह जी को उतारा था, लेकिन नया चेहरा जो है यहाँ से नया चेहरा ना उतारता ही बीजेपी को यहाँ भारी पड़ गया। लल्लू सिंह के खिलाफ स्थानीय लोगों को नाराज़गी का अंदाज़ा पार्टी नहीं लगा पाई। स्थानीय लोगों की नाराज़गी का अंदाज़ा, यहाँ पे की आना चाहिए, यहाँ पे को लिख रखा है। तो स्थानीय लोगों की नाराज़गी का अंदाज़ा पार्टी नहीं लगा पाई, नतीजन बीजेपी को वहाँ की सीट गंवानी पड़ी। लल्लू सिंह ने चुनाव प्रचार के दौरान संविधान बदलने की भी बात की थी, जिस बात पर बहुत ही हल्ला हुआ था। एक बात सुनो, संविधान ऐसे ही नहीं बदला जा सकता। ठीक है। और चौथा है आवारा पशुओं को लेकर नाराज। तो देखो, ये खाली अयोध्या की प्रॉब्लम नहीं, ये पूरे यूपी की प्रॉब्लम है, इनफैक्ट इंक्लूडिंग नोएडा। देख लिया होगा अब कि 4 मेन फैक्टर क्या थे।
लेकिन दोस्तों एक बात में, ठीक है वो आपकी वो थी, ये बात तो बाद में भी वो करी जा सकती थी। आवारा पशुओं को लेकर नाराज़गी, ये तो बाद में भी सुलझाई जा सकती थी। इसमें तो तुम्हारे पेट में तो और कोई लात पड़ नहीं रही है। हाँ, किसी की रोजी रोज की उसमें तो लात पड़ नहीं रही है। और इस क्षेत्र में काम भी करना चाहिए बीजेपी को, जो कि मुझे तो दिखता नहीं है। लल्लू सिंह जी के प्रति बहुत नाराज़गी। अब काहे इतनी नाराज़गी है, आपने देख ही लिया होगा कि चुनाव प्रचार के दौरान संविधान बदलने की बात करती, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। और दूसरा जो मैं अंदाज़ा लगा के मैं बोल रहा हूँ वो ये होगा कि उन्होंने शायद काम करा, वरना ऐसे ही किसी को आप चेंज नहीं करते हो। ठीक है, नॉर्थ की पॉलिटिक्स बहुत अलग है एज़ कम्पेयर टू साउथ की पॉलिटिक्स, ये बात ध्यान रखना। तो इंडिया में जो एवरी रीजन हैज़ डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। साउथ की अलग होती है, कभी किसी दिन बात करेंगे उसमें। नॉर्थ की अलग होती है, ईस्ट की अलग होती है और वेस्ट की अलग होती है, मैं बताऊँगा उसमें। अच्छा, जो ये जो घरों का जो घरों को यहाँ ये जो घरों को तोड़ा गया रामपथ बनाने के लिए, अयोध्या का चौड़ीकरण करने के लिए। देखो, आपने किसी का घर तोड़ा, ठीक है, आपने उसे हटाया, अपने दुकानों को भी तोड़ा ताकि डेवलपमेंट के लिए ही तोड़ा आपने, ठीक है। अब वो लोग कहाँ जाएंगे सर, आप बताना। रास्ते में रहेंगे, घर तो देना चाहिए, मुआवजा तो देना चाहिए ना, दुकान भी मिलनी चाहिए, क्योंकि शायद मिली है, ऐसी बात नहीं है। इसमें थोड़ा सा तो मेरे कुछ लग रहा है। अच्छा, ये मैं कौन से वेबसाइट को वो कर रहा हूँ, तो कई सारे कांग्रेस वाले यही बोलेंगे कि भाई तू तो कई सारे बीजेपी वाले ये बोलेंगे कि मैं कोई बागी मीडिया को वो कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये नहीं है, लोकसभा के रिजल्ट यहाँ दिखा रहे हैं। अभी भी अयोध्या में अभी भी अयोध्या में 5 सीटों की काउंटिंग बाकी है। तो देखो, वो 5 सीट अगर अंदर को आ जाती है तो फिर गेम चेंज हो सकता है। 5 सीट अयोध्या में, 5 सीट की काउंटिंग। इधर जो ये न्यूज़ 18 इंडिया, ओके, पीछे की वेबसाइट है। तो बागी ये तो गोदी मीडिया हुई है, ये तो बागी तो हो नहीं सकती एज जो लोग कहते हैं ऐसे। तो लोग कहते हैं कि ये तो गोदी मीडिया है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ था, अयोध्या का जो है वो पेन यहाँ लगा है दोस्तों। ये मजाक की बात है, सही में यहाँ छुआ इतना करने के बाद, स्पेशली पूरे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ने बहुत आशीर्वाद दिया है दोस्तों, विधानसभा के इलेक्शंस में भी और लोकसभा के इलेक्शन में भी। मध्य प्रदेश के लोग आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक बात है, गुजरात की भी एक सीट गई है कांग्रेस को, तो कोई बात नहीं, इतना चलता है। और साउथ में तो फिर कर्नाटका, जहाँ पे बीजेपी आई है, ज़्यादा सीट ली। और उसके बाद फिर इस बार हुआ ये है कि ये जो रिजल्ट है इलेक्शन के, जो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, 292 एनडीए, 234 इंडिया अलायंस, ये जो हुआ है दोस्तों, ये हुआ है गर्मी की वजह से। आप मानो या ना मानो, ये गर्मी की वजह से हुआ है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ी थी उस वक्त कि दिल्ली में ही मैं खुद गया था वोट करने, तो मेरी जो स्किन है वो जलने लगी थी, इतनी गर्मी थी उस दिन। वैसा सनस्क्रीन लगाने के बाद ही हाल था। खैर, गर्मी का ये अगर मार्च में कर दिया होता या फरवरी में कर दिया होता तो शायद बीजेपी को ज़्यादा वोट मिले होते और इलेक्शन थोड़ा और अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं वोट में। तो ये एक लैक रहा है इलेक्शन कमीशन का, देखना चाहिए। ऐसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो हर बार ही होता है, इस बार इंडिया अलायंस के मुताबिक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है, क्योंकि सीटें मिली है ना। अगर सीटें नहीं मिलती तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता नहीं इन लोगों के लिए, क्योंकि ईवीएम में चोरी है। और सबसे ज़्यादा वोट चोरी कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल, मानो या ना मानो। आप देखना, पश्चिम बंगाल में एक जगह है डायमंड हार्बर, वहाँ की रील बड़ी वायरल हुई है। ईवीएम मशीन में जो बीजेपी का जो वो है बटन स्लॉट, वहाँ पे वाइट टेप लगा दिया।
वहाँ पे वाइट टेप लगा दिया ताकि वो बीजेपी को वोट ही ना डाले। अब कई जगह पश्चिम बंगाल में आलमपुर करके एक जगह है, वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ है कि वहाँ पे टीएमसी के लोग आए तो एक ड्राइवर थे, उसे मतलब वीडियो पे जो कहते ना साहब थे उनके जो ड्राइवर हैं, तो उनसे बातचीत चल रही, उन्होंने बताया जो ड्राइवर थे वो वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, आलमपुर डिस्ट्रिक्ट। तो उन्होंने कहा कि हम लोग जा रहे थे, मतलब पूरी फैमिली जा रही थी, 5-6 लोग हैं हमारी फैमिली में, हम लोग जा रहे थे वोटिंग करने। तो वोटिंग के दिन जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने रोक के ये बोला कि आपको वोटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम जाके वोटिंग कर देंगे, तो आप लोग घर चले जाइए। उन्होंने बोला क्यों, हमारा वोट है, हम करेंगे, तुम क्यों करोगे भाई। तो ये हो रहा है भाई वहाँ पे। आप देखो वेस्ट बंगाल के लोग, अगर आप डर के रहोगे तो आप मरोगे। अगर इस बार अगर आपने बीजेपी को वोट दे दिया होता, शायद आपको इस ममता नाम की चुड़ैल से छुटकारा मिल जाए। और ये वेस्ट बंगाल पुलिस ना मेरे को वो कर, खैर बिगाड़ तो कुछ नहीं पाएगी, लेकिन जो जिस ममता नाम की चुड़ैल से छुटकारा। देखो यार, ये ममता बनर्जी तो मेरे को मुल्ली लगती है, उसे बता रहा हूँ। ये अभिषेक बनर्जी मुझे इसका बेटा लगता है, जो भी हो, इसका भतीजा उतीजा कुछ नहीं, इसका बेटा है। ये तो है ही मूल्य यार, ममता बनर्जी चाहे कुछ भी, मतलब आई एम वार्निंग यू दोस्तों। कश्मीर का जो हाल था, नया कश्मीर अगर देखना चाहते हो रिसेंट टाइम पे, आप वेस्ट बंगाल चले जाओ, आपको देखने को मिलेगा। वेस्ट बंगाल इज़ गोइंग टू बी द न्यू कश्मीर। आप मानो या ना मानो, आज आप लिख लो, 10 साल बाद 20 साल बाद आपको पता चल जाएगा कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। ये तो हाल रखा है वहाँ। अब आप खुद बताओ, ऐसा अगर हाल होगा तो फिर कैसे चलेगा। आप चोरी करके वोट ले रहे हो, खुद जब चोरी करो तो ठीक, दूसरे जब चोरी को रोकने जाए तो गलत है। चोरी करोगे खुद तो ठीक है, हम चोरी कर रहे हैं हमें करने दो, लेकिन अगर तुम हमें रोकोगे तो वो गलत हो जाता है। ये है इन लोगों की सोच। कौन कहता है कि कांग्रेस ये है, कौन कहता है कि भाजपा संविधान है। अरे संविधान तो इंदिरा गांधी जी ने बदला था, इमरजेंसी लगा के। किसने संविधान के नियमों को तार तार किया था? भाजपा ने किया था, नाज किया है। आज तो मेजोरिटी भी नहीं आई, मोदी जी चाहते तो आज इमरजेंसी लगा सकते हो, लगाया नहीं लगाया। जो है लोकतंत्र के फेवर में है, और लोकतंत्र ही इस देश का सबसे बड़ा मूल आधार है। भारत का संविधान इस देश का सबसे बड़ा मूल आधार है, जिसके तहत हमें और देश के सारे लोगों को चलना होगा। ये है। और देखो 8 तारीख को तो द किंग इज़ कमिंग बैक। क्या वो किंग उस स्पीड से काम कर पाएंगे? अब देखने की बात यह है, क्या वो किंग उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे जिन चीज़ों का वादा उन्होंने किया था। अब देखने की बात यही है, क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने वादों को पूरा कर पाते हैं इस कोएलिशन गवर्नमेंट में, अलायंस गवर्नमेंट में। अलायंस गवर्नमेंट इज़ नॉट गुड फॉर एनी कंट्री, जहाँ पे किसी पार्टी को अगर मेजॉरिटी ना हो, बीट बीजेपी, बीट कांग्रेस, कोई भी हो, कोएलिशन गवर्नमेंट कभी अच्छी नहीं रही है। आप भारत का इतिहास उठा के देख लो, 9 महीने बाद एक प्रधानमंत्री बदलता है, 8 महीने बाद एक प्रधानमंत्री बदलता है, 13 दिन बाद एक प्रधानमंत्री बदलता है। तो इंदिरा गांधी जी के मरने के बाद तो भाई यही हुआ था। 8 महीने बाद आई की गुजराल, फिर आ जाते तुम्हारा चंद्रशेखर, फिर आ जाते हैं आपके HD देवेगौड़ा, आई थिंक 9 महीना वो रहे थे प्रधानमंत्री। फिर VP सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, तो ये चला था। फिर PV नरसिम्हा राव जी आए थे। तो ये चलता है दोस्तों। PV नरसिम्हा राव कोएलिशन गवर्नमेंट, हाँ वो भी तो यही था। फुल मेजॉरिटी के साथ अगर कोई गवर्नमेंट आई थी इंदिरा गांधी जी के बाद, तो वो बीजेपी गवर्नमेंट ही थी, और बीजेपी ने खुद ही का रिकॉर्ड तोड़ा।
बीजेपी ने नहीं तोड़ा, मतलब लोगों ने तोड़वाया। देश के लोगों को जातियों में बांट दिया गया, धर्म के उसमें बांट दिया गया और वोट छीन लिया गया, जो कि बहुत गलत है, बहुत ही गलत। देश के लोग एक बात ध्यान से सुनो, जाति और धर्म करते करते तुम देश भेज दे। और हमारे देश में देशभक्ति कब होती होता है, मैं डेट बताऊँ, 15 अगस्त, 26 जनवरी, आतंकवादी हमला हो जाए पुलवामा या फिर पठानकोट की तरह, तब होता है। हाँ, इसके अलावा 26/11 हमला हो जाए तब देशभक्ति जगती है, मारो मारो मारो। अब विपक्ष तब कुछ नहीं देखते। यही देशभक्ति का साल के 365 दिन रहा ना, तुम इन नेताओं को घर से बाहर निकाल के, मैं बात करूँ तुम्हारी, तुम इन नेताओं को घर से बाहर निकाल के अपना काम करवा सकते हो। बैठाया किसने, हमने और तुमने। तो ये उन लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि वो हमारी नौकरशाही करे, वो हमारी हर बात को माने, ठीक है। यही है दोस्तों। तो अयोध्या ने जो कर दिया, देश ने जो करना था कर दिया। स्टॉक मार्केट गिर गया, जिस दिन स्टॉक मार्केट गिरा 4 तारीख को, हे प्रभु जो हाल हुआ था क्या बताऊँ। इन्वेस्टर्स, तो कुछ इन्वेस्टर्स को मैं जानता हूँ, तो स्टॉक ब्रोकर ने तो वही बंद कर दिया था भाई कि आप ना बाई कर सकते हो ना सेल कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, बंद कर। यहाँ प्राइसेस कम हो जा रहे बंदे, मैं इनफैक्ट मैं खुद लगा हुआ था कुछ मिल जाए अगर, क्योंकि जिस तरीके से प्राइसेस नीचे गिर रहे थे आज फिर ऊपर गए हैं, तो ठीक है। 4 तारीख एक ऐसा डेट था कि आप लोगों को खरीद लेना चाहिए था, जिसने मौका मिस किया बैठ। आज तो मार्केट ऊपर गया, आज सुबह भी मार्केट नीचे था, तो जिसने लेना था आज सुबह ले सकते थे। उसके बाद तो फिर मार्केट ने ऐसी तेज़ी दिखाई क्योंकि फिर से प्राइम मिनिस्टर मोदी आ रहे, एक भरोसा बन गया, लेकिन उतनी तेज़ी नहीं आई। अगर मेजॉरिटी मिल जाती तो शायद ये क्रैश नहीं होता। चलो यही था, और क्या ही कर सकते हैं बताओ। देश के लोग अगर यही चाहते हैं कि देश पीछे रहे और देश जातिवाद धर्मवाद में रहे, तो देश सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी नहीं मिलने वाली, थर्ड लार्जेस्ट भी नहीं मिलने वाली, जो 5th लार्जेस्ट है 5th से 10th में आ जाएगी। तो यही समझ लो, जाति धर्म में अगर फंसे रहोगे, ईरान और पाकिस्तान का हाल है, ईरान जैसा और पाकिस्तान जैसा हाल, यही होगा। वहाँ के मुल्ले लोग बस जाति और धर्म पे काम करते हैं, उनको और कुछ नहीं आता। अल्लाहू अकबर बम, यही आता है उन लोग, सही बताओ। और सही में अगर इस्लाम का सबसे बड़ा जीना हराम और नाम खराब अगर किसी में किया तो वो है पाकिस्तान, पाकिस्तानी और बांग्लादेश, ये दो, मारो या ना मारो, सही बता रहा हूँ। चलो दोस्तों, एनवायरनमेंट डे के दिवस के दिन आज, पर्यावरण दिवस के दिन आज वीडियो आ चुकी होगी अब तक, तो जाके देख लेना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना। अरे थोड़ा पेड़ वेड़ लगा हुआ है, कब तक शहर अपने अंदर घोंसले होंगे, जीना है कि मरना है वो अब आपके ऊपर, क्योंकि सरकार तो आप देखना नहीं है कुछ, सरकार तो बोलेगी पेड़ लगाओ बस खाने को, अब आपने डिसाइड करना है। कंक्रीट की बिल्डिंगें बना के इतनी सुंदर धरती को ख़राब करना है या पेड़ लगा के धरती को संवारना है। हम सब यहाँ पे टेम्परेरी हैं, ठीक है। जितनी भी स्पीशीज़, लिविंग स्पीशीज़ है इस धरती में, सब टेम्परेरी, एक न एक दिन सब कुछ है। क्यों ना जाते जाते कुछ यादें, कुछ पल, कुछ चीज़ें हम देते जाएँ, क्या पता कब किसको जाना पड़े। तो खेल है ना, कब तो कोई कभी भी जा सकता है, इसका तो कोई मतलब वो नहीं है, इसका तो कोई मतलब वो नहीं है, कोई कभी भी जा सकता है, इसका कोई मतलब वो नहीं, क्या बोलते हैं उसका मीनिंग नहीं। तो चलो मिलते हैं, आशा करता हूँ कि इस दुख को झेलने का आपको मौका मिले, खास करके भाजपा वालों। अच्छा, मैंने ऐसे क्यों बोला, क्योंकि मैं बीच का बंदा हूँ भाई, मैं इधर उधर शिफ्ट नहीं हो सकता, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी आ रहे हैं, वो देश के प्रधानमंत्री है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, हमें उनका स्वागत करना चाहिए, इस घड़ी में हम उनके साथ होना चाहिए। लेकिन
देश के आगे कुछ नहीं है। कंट्री ऑलवेज फर्स्ट, नेशन ऑलवेज फर्स्ट। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं।